हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज की दरें हैं जो 1 जुलाई से लागू हुई हैं। तो दोस्तों आपको 1 जुलाई के बाद में कितना ब्याज की दर से आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस हर 3 महीने में अपनी ब्याज की दरों पर समीक्षा करती है और उनको चाहें तो वो बदल भी सकती है और ना चाहें तो वो उनको नहीं भी बदलती है। तो दोस्तों हर 3 महीने में इसकी समीक्षा की जाती है पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज की दरें हैं, और 1 जुलाई के बाद में यानी कि अब जो 1 जुलाई है जैसे कि आज, तो अब इसके बाद में आपको कितनी प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा और किस स्कीम पर ब्याज की दरों में बदलाव हुआ है, इसी सभी की जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो से आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो स्कीमें चलती हैं, जो तमाम तरह की जो स्कीमें हैं जैसे कि पोस्ट ऑफिस बचत खाता, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस एनएससी, ये तमाम तरह की जो स्कीमें हैं ये पोस्ट ऑफिस में चलाई जाती हैं। तो इन सब में जो ब्याज की दर हैं वो क्या रहने वाली है 1 जुलाई से। तो दोस्तों 1 जुलाई से जो पोस्ट ऑफिस की ब्याज की दर हैं वो क्या होंगी, इसी सभी की जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। 1 जुलाई से जो पोस्ट ऑफिस की जो दोस्तों ब्याज की दरें हैं वो क्या हैं और किस स्कीम में ब्याज की जो दर है वो बदलाव किया गया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करें जो पोस्ट ऑफिस का बचत खाता होता है यानी कि जो डाकघर का बचत खाता है, इसके बारे में। डाकघर बचत खाता, तो दोस्तों ये जो बचत खाता होता है यह बिल्कुल बैंक की तरह काम करता है। इसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी इसमें से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। यह एक सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का, जिसमें कि आप कभी भी पैसे जमा करोगे कभी भी निकालोगे। इसमें जो ब्याज की दर है दोस्तों उसकी बात करें तो 4% की दर से इस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 4% की जो आपको 4% के हिसाब से आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा यदि आप इसमें अकाउंट खुलवाते हैं। तो दोस्तों ये जो 4% है पोस्ट ऑफिस में यानी कि 4% है, सबसे ज़्यादा है अब तक अगर किसी भी और बैंकों के मुकाबले देखा जाए तो। एसबीआई में भी 2% से कुछ ही अधिक मिलता है, और पोस्ट ऑफिस में आप देखोगे फिर भी 4% की दर से आपको ब्याज इसमें देखने को मिलेगा यदि आप इसमें अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो दोस्तों बात करें आगे, 1 साल की यदि आप इसमें टीडी करते हैं यानी कि 1 वर्षीय, एक वर्षीय टीडी खाते की, यानी कि 1 साल के लिए जो आप अपना पैसा एफडी में जमा करते हैं, एफडी को ही पोस्ट ऑफिस में टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस स्कीम की बात करें तो इसमें आपको जो ब्याज की दर है वो मिलती है 6.9% की दर से, यानी कि आप इसमें अपना पैसा एफडी में जमा करेंगे 1 साल के लिए, तो 1 साल में जो ब्याज की दर होती है दोस्तों वो 6.9% की दर से मिलता है आपको ब्याज। बात करें दोस्तों 2 वर्षीय यानी कि 2 साल के लिए आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, यानी कि 2 साल की एफडी के बारे में, तो एफडी को ही टीडी कहा जाता है। तो दोस्तों 2 साल का आपने एफडी अकाउंट खुलवाया यानी कि 2 साल के लिए आप एफडी में पैसा जमा करते हैं, तो उस पर ब्याज की दर होती है 7 यानी कि 7% से आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बात करें आगे 3 साल की टीडी की यानी कि 3 ईयर टीडी यानी कि एफडी की, एफडी को ही दोस्तों टीडी कहा जाता है। तो बात करें 3 साल का आप एफडी कराते हैं तो 3 साल के लिए एफडी कराने पर 7.1% की दर से आपको ब्याज मिलेगा यदि 3 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में। बात करें इसमें दोस्तों 5 साल के लिए एफडी करने पर आपको ब्याज कितना मिलता है, 5 साल की एफडी करने पर आपको जो ब्याज मिलता है वो मिलता है दोस्तों 7.5% की दर से, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपको मिलता है ब्याज वो 5 साल की एफडी करने पर मिलता है। 7.5% की दर से आपको ब्याज मिलेगा यदि 5 साल के लिए आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा एफडी में जमा करते हैं। बात करेंगे दोस्तों आगे 5 साल का जो आवर्ती जमा खाता है, 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता। तो दोस्तों ये जो 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता है इसमें आपको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं।
इसमें दोस्तों अकाउंट मात्र 100 रुपये से खुलवाया जा सकता है। इसकी जो ब्याज की दर है 6.7% की दर से इसमें ब्याज मिलता है यदि आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं। तो आवर्ती जमा खाते का मतलब है इसमें जितने रुपये से आप इसमें अकाउंट खुलवाओगे, आप 5 साल तक आपको हर महीने उतने ही पैसे जमा करने होंगे। मान लीजिए आप इसका अकाउंट खुलवाते हैं 500 रुपये से, तो आपको 500 रुपये हर महीने जमा करने होंगे 60 महीने तक। 60 महीने में 5 साल हो जाएंगी, तो आपको 5 साल के लिए इस प्रकार से इसमें पैसा जमा करना होता है। तो दोस्तों आगे इसमें बात करें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इस पर जो ब्याज की दर है वो क्या होने वाली है। तो दोस्तों ये जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। तो दोस्तों इस पर जो ब्याज की दर होने वाली है, इसमें जो अकाउंट खुलता है, इसकी अगर बात करें जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, तो दोस्तों इसमें जो अकाउंट खुलता है जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनका ही इसमें अकाउंट खुलता है। तो दोस्तों इस पर जो ब्याज की दर होने वाली है वो सबसे ज़्यादा मिलता है इस पर ब्याज, जो कि 8% यानी कि 8.2% की दर से इस पर ब्याज मिलता है। इस पर जो ब्याज मिलेगा 8.2% की दर से दोस्तों इस पर तिमाही ब्याज के हिसाब से इस पर गणना की जाती है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं मासिक आय योजना, जिसको कि MIS स्कीम कहते हैं, मासिक आय योजना। तो दोस्तों मासिक आय जो योजना है इसको बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम, यानी कि इस स्कीम में आपको हर महीने ब्याज मिलता है, या ये कहीं आपको इस स्कीम के द्वारा हर महीने इनकम होती है। इस स्कीम को दोस्तों मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS कहते हैं। तो दोस्तों इस पर जो ब्याज की दर है, जो मासिक आय योजना है, 7.4% की दर से इस पर वर्तमान समय में ब्याज मिल रहा है। आगे दोस्तों इस पर बात करें, जो आगे अगली स्कीम होने वाली है वो है 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि NSC स्कीम। जो NSC स्कीम है इसको दोस्तों राष्ट्रीय बचत पत्र कहते हैं। तो दोस्तों इस पर जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो मिलेगा 7.7% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। यदि इस पर बात करें 1 जुलाई से 7.7% की दर से इस पर ब्याज मिलेगा यदि आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं। तो इसमें जो अकाउंट है दोस्तों 5 साल के लिए खोला जाता है। बात करेंगे दोस्तों आगे जो PPF स्कीम है, यानी कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, जिसको कि PPF कहते हैं, यानी कि इस स्कीम को दोस्तों हिंदी में अगर बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF है। तो दोस्तों इस पर जो वर्तमान समय का जो ब्याज की दर है 7.1% की दर से इस पर ब्याज मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप PPF स्कीम पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा 1 जुलाई के बाद में। तो दोस्तों आगे इस पर बात करें हम, अगली जो स्कीम होने वाली है वो है दोस्तों हमारी किसान विकास पत्र स्कीम। तो दोस्तों ये जो किसान विकास पत्र स्कीम है पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर की एकमात्र ऐसी स्कीम है, यदि आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपका जो पैसा है वो डबल यानी कि दुगना होकर मिलता है। किसान विकास पत्र स्कीम, तो इसमें दोस्तों जो ब्याज की दर रहने वाली है वो होती है 7.5% की दर से, यानी कि आपको 7.5% की दर से इस पर ब्याज मिलेगा। सीधा सीधा हम ये कहें ये एकमात्र ऐसी स्कीम है जितना भी इसमें आप अपना पैसा जमा करेंगे वो आपको डबल होकर मिलेगा, यानी कि दुगना होकर मिलेगा मैच्योरिटी पर। 115 महीने में आपका पैसा इसमें डबल हो जाएगा। मैच्योरिटी जो टाइम है वो है 115 महीने। तो दोस्तों आगे हम जो बात करेंगे लास्ट में वो है सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि जो तो दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना है, यानी कि इसमें जो अकाउंट खुलता है बेटियों का खुलता है जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम होती है। तो यदि आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं तो दोस्तों इस पर जो आपको ब्याज की दर है वो 8.2% की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज इस पर मिलता है, जो सुकन्या समृद्धि योजना है। इसमें जो अकाउंट खुलेगा केवल दोस्तों लड़कियों का खुलता है जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम होती है। तो दोस्तों यदि आपके घर में बेटी हैं तो आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो इसका अकाउंट माता पिता यानी कि जो अभिभावक होते हैं उनके द्वारा पोस्ट ऑफिस के बैंक में खुलवाया जाता है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की ब्याज की दरें जो कि 1 जुलाई से लागू होने वाली हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह का पोस्ट ऑफिस में किसी भी जो ब्याज की दर है कोई पर भी बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार भी यही ब्याज की दरें थी और अब की बार भी यही ब्याज की दर रहने वाली है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब दोस्तों इस पर बात करें 1 साल के लिए मैंने आपको बताया कि बचत खाता जो होता है पोस्ट ऑफिस का उस पर
प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष की एफडी पर 6.9, 2 वर्ष की एफडी पर यानी कि 2 साल की एफडी पर 7% की दर से, 3 साल की एफडी पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा, 5 साल की एफडी पर 7.5% की दर से ब्याज। और पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट होता है यानी कि जो 5 वर्षीय आरडी आवर्ती जमा खाता है 6.7% की दर से ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिक बचत पत्र, जिसको कि वरिष्ठ नागरिक बचत पत्र यानी कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है 8.2% की दर से ब्याज मिलता है। बात करें मासिक आय योजना, जिसको कि MIS कहते हैं, इसमें आपको हर महीने पैसा मिलता है ब्याज का, 7.4% की दर से ब्याज मिलेगा। बात करें NSC की, तो NSC पर 7.7% की दर से ब्याज मिलेगा। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। बात करें जो किसान विकास पत्र स्कीम है, इस स्कीम में दोस्तों आपको जितना पैसा आप जमा करेंगे आपको 115 महीने में वो डबल होकर मिल जाएगा। इसकी खास बात यह है जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें कि बेटियों का अकाउंट खुलता है, 8.2% की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज इस पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों 1 जुलाई के बाद में यही ब्याज की दरें रहने वाली हैं आपके लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।